नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है आपके ग्रुप डी और टेक्नीशियन की वैकेंसी, जिसका कि इंतजार तो हालांकि आप लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन स्कॉट वाले बच्चे जरूर कर रहे होंगे। देखिए, स्कॉट की वैकेंसी निकली है रेलवे में, और ये वैकेंसी जिस तरीके से आपके रिजर्व होती है, बहुत सारी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, यानी कि कंपिटेटिव एग्जाम होते हैं, सभी में स्कॉट की वैकेंसी रिजर्व होती है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? एक चीज़ जो कि आपको इसमें कन्फर्म देखने को मिलती है कि आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, क्या सिर्फ आईटीआई बेसिस पे निकलेगा, वो सब चीज़ें इसमें क्लियर करके यहाँ पे दिखाया गया है, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखा है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। लेकिन खुशखबरी वाली बात यह है कि आप भी ग्रुप डी की फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखा है। आप देखेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है वो आप देखेंगे कि कब का है, 12/1/2024 का, यानी कि लेटेस्ट एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नोटिस की हम बात कर लेते हैं। इस नोटिस में ये दे रखा है कि आप कब से फॉर्म भर सकते हैं। 17/1/2024 से फॉर्म भरना चालू हो गया, यानी कि कल के ही डेट से ये फॉर्म भरा जाना चालू हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि वैकेंसी की, तो ये स्कॉट की वैकेंसी है। चूंकि स्कॉट की सीटें जो होती है काफ़ी लिमिटेड होती है। ग्रुप सी की वैकेंसी देखें, टेक्नीशियन जिसे हम कर सकते हैं, लेवल 2 की वैकेंसी 5 है। और अगर हम बात करें ग्रुप डी की वैकेंसी की, तो ग्रुप डी जो कि ईस्ट वाइल जो आपके ग्रुप डी कहलाता था, और लेवल 1 की वैकेंसी है, जिसमें कि 20 वैकेंसी है। अब सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि ये वैकेंसी के लिए तो जो एप्लीकेशन है वो डाले जा रहे हैं, लेकिन इससे आपको क्या फ़ायदा है? लेकिन देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है उससे सबसे बड़ी कि एज कितना होगा, और जो 10th बेसिस पे वैकेंसी पहले निकलती थी ग्रुप डी में, क्या वो अब 10th बेसिस पे नहीं निकलेगा, सिर्फ आईटीआई बेसिस पे निकलेगा? तो उसका यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रखा है। देखिएगा, अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, ग्रुप सी की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो क्राइटेरिया रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो 12th रखा है। देखिएगा यहाँ पे 12th, और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि वो जो 12th बेसिस पे ही होता है आपके, या आपके पास जो होनी चाहिए 10th प्लस आईटीआई। यहाँ पे देखिएगा मैट्रिकुलेशन जो है वो या प्लस आईटीआई कर रखा है, तो आप लेवल 2 के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो स्कॉटिंग के भी क्वालिफिकेशन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, चूंकि स्कॉट की वैकेंसी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्कॉट होता क्या है। जैसे आपने सुना होगा एनसीसी को, तो देखा होगा एनसीसी, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सीट जो है वो रिजर्व रहती है डिफेंस वगैरह में। तो उसी तरीके से स्कॉट भी एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक प्रकार से आप सकते हैं कोई भी आपदा आती है ना, तो वहाँ पे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक प्रकार से एनसीसी टाइप का आप मान के चलो। और इनको एक प्रदर्शन के तहत, यानी कि इन्होंने डिमांड किया था कि जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसमें इनका भी कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए। तो स्कॉट एक प्रकार से एक कहेंगे कि स्वयंसेवी संगठन है, जो कि कई बार आपदा में या कुछ ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है जिससे कि लोगों का भला हो पाए। तो इनके लिए वैकेंसी रिजर्व रहती है। तो स्कॉट का मतलब ये होता है, बहुत सारे बच्चे स्कॉट में जाते हैं, कुछ दिन का ट्रेनिंग करते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होता है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में उनको छूट मिल जाती है। जिस तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं, तो वैकेंसियाँ भी आपको कम देखने को मिल रही है। हालांकि ये एक जोन का है, अगर 25 वैकेंसी एक जोन में निकल रही है, तो आप 17 जोन को मिला के देख लेंगे कि कितना वैकेंसी हो सकती है स्कॉट की। तो ये चीज़ है स्कॉट आपको समझ में आ गया होगा। और जनरली सभी डिपार्टमेंट पे, ऐसा नहीं कि रेलवे में ही, डिफेंस में भी, आपके एसएससी में भी स्कॉट की वैकेंसी अलग से निकलती रहती है। चलिए, तो ये जो वैकेंसी स्कॉट की निकली है, इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर आपकी जो भी वैकेंसी निकलेगी वो इसी बेसिस पे निकलेगी, यानी कि इसी तरह के जो रूल रेगुलेशन पे निकलेगी। हालांकि स्कॉट का आपको गाइडलाइन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ओपन मार्केट की वैकेंसी रहेगी आपके लिए, तो वो अलग है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा, ये वाला ऊपर वाला क्वालिफिकेशन जो है वो आपके टेक्नीशियन के लिए रहेगा। बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी के लिए डिमांड कर रहे थे कि क्या ग्रुप डी में आपके जो आईटीआई है वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आईटीआई कंपलसरी नहीं है, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट में कंपलसरी है, कौन से डिपार्टमेंट में कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। देखिएगा ग्रुप डी ईस्ट वाइल लेवल 1 के पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी में आपको क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th प्लस जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी या 10th प्लस आईटीआई, यानी कि 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए या 10th प्लस जो आपके अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी, यानी कि 1 2 3 4 डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि बहुत सारे जब भी वैकेंसी निकलती है ग्रुप डी की तो उसमें तकरीबन 15 से 16 डिपार्टमेंट होते हैं। तो ज़्यादातर वैकेंसी जो होती है लगभग इसी की होती है, 85% वैकेंसी जो होती है इसी डिपार्टमेंट में होती है ग्रुप डी में। लेकिन 15% ऐसे भी वैकेंसी होते हैं जो कि अदर डिपार्टमेंट से निकलते हैं, जहाँ जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट का जो क्वालिफिकेशन की हम बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे 10th पास या आपके ITI इक्विवेलेंट या नेशनल अप्रेंटिसशिप। कहने का मतलब ये है कि 10th पास भी है तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और दे रखा है, प्लस नहीं दे रखा है, और देख रखा है। देखिएगा यहाँ पे और दे रखा है, और का मतलब ये होता है कि 10th हो या आपके पास ITI हो या आपके पास जो है वो अप्रेंटिसशिप हो। तो कोई भी बंदा ये अगर 10th पास है तो वो अदर डिपार्टमेंट के लिए भर सकता है। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में होता है, मेडिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकलती है वो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें वैकेंसी चूँकि कम होती है इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं कि ITI तो करना जरूरी ही है अगर ग्रुप डी की नौकरी करनी है तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने ALP टेक्नीशियन में देखा होगा, जब वैकेंसी निकली थी तो आपके फिजिक्स मैथ्स के लिए भी कुछ वैकेंसी निकली थी, हालांकि उसकी कट ऑफ जो है वो 80 प्लस चली गई थी, और जो अदर डिपार्टमेंट थे यानी कि जो ITI बेसिस पे थे उसका कट ऑफ कितना गया था, 35 36 37 इसी तरीके से कट ऑफ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कट ऑफ हाई, दोगुना से भी हाई चला जाता है। तो उसी तरीके से जब ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगी तो इन सभी डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में जो कट ऑफ है वो कम से कम तो आपको 80 देखने को मिल सकती है। 80 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी वाले भी कैंडिडेट भरेंगे, इंजीनियरिंग वाले भी कैंडिडेट भरेंगे। वो अलग बात है कि तैयारी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब उनके पास ITI नहीं रहेगा तो इसी में आकर कूदेंगे, और जिनके पास ITI रहेगा वो इसमें रहेंगे, और ITI वाले भी लिमिटेड होंगे। तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो हो सकता है कि 50 के अराउंड में ही, 50 40 45 इसमें ही आपका सिलेक्शन हो। डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पे। अगर 1 लाख वैकेंसी निकलती है तो कट ऑफ नीचे जाएगी, अगर 50,000 वैकेंसी निकलती है तो थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि अब जो चीज़ें हैं वो आपके लिए पूरा क्लियर हो गया है। प्लस इसमें स्काउटिंग की भी कुछ क्वालिफिकेशन की डिमांड की जा रही है जो कि आपके लिए चीज़ें नहीं है वो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट कितना होगा। एज पे भी बहुत बात चर्चा हो रही थी कि चिल्लम चिल्ली मच रहा था कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। तो आप देखेंगे कि टेक्नीशियन में जो एज लिमिट है वो 30 वर्ष मैक्सिमम UR के लिए है, बाकी जो आपके SC ST वाले हैं उसको 5 वर्ष, OBC वाले को 3 वर्ष वगैरह वगैरह छूट मिल ही जाती है। लेकिन ग्रुप डी की हम बात कर लेते हैं तो ग्रुप डी में यहाँ पे देखिएगा, ग्रुप डी में 33 वर्ष दे रखा है UR के। और अगर आप प्रदर्शन वगैरह वगैरह करते हैं, क्योंकि यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी जब आई थी तो योगी बाबा ने 3 साल सबके लिए बढ़ा दिया था जब प्रदर्शन वगैरह ट्विटर कैंपेन वगैरह हुआ। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा है, तो अगर ट्विटर कैंपेन वगैरह वगैरह करते हैं तो हो सकता है कि 33 की जगह आपको 36 देखने को मिल जाए UR में, और OBC वगैरह को 36+3 यानी कि 39 वर्ष तक वो यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें वैसा ही हैं जो रूल है। मेन पॉइंट इसमें ये आया कि आपका एज रिलैक्सेशन क्या है या एज है कितना जिससे कि आप भर सकते हैं, और क्या 10th वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।